बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह की रज़ा और पनाह में होंगे और अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए ज़िंदगी को आसान कर दे। अल्लाह इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता करे और हम सबको सुकून और चैन और इत्मीनान वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज चिकन कॉर्न सूप। और यहाँ पर मैंने ये किया है कि चिकन को धो के और मैंने इसमें देगची में डालकर मैंने इसकी यखनी जो है वो बनानी शुरू कर दी है। यहाँ पर मैंने चिकन धो के डाल दिया है, पानी डाल दिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसकी यखनी तैयार करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी आगे का प्रोसीजर। यहाँ पर मेरा पराठा बना हुआ है और मुझसे जो है सुबह सुबह पराठा खाया नहीं जाता, तो मैंने इसको नहीं खाया और मैंने जो है डबल रोटी के साथ अंडे के साथ नाश्ता किया है। और अब हम चलते हैं, अपनी यखनी का इंतज़ार करते हैं कि हमारी यखनी जल्द अज जल्द तैयार हो तो मैं आपको चिकन कॉर्न सूप बना के दिखाऊं। यहाँ पर मैंने 1 चमचे के करीब नमक भी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे ढाँप दूँगी और इसको अच्छे से पकाऊँगी। यहाँ पर मैंने चिकन कॉर्न सूप जो है वो चढ़ा दिया है, मैंने इसको कवर कर दिया, नमक डाल दिया है। और यहाँ पर मैं गाय का गोश्त बना रही हूँ और ये आधा किलो के करीब है और मैं भुना हुआ गोश्त बनाऊँगी। अभी मैंने इसमें पानी डाला है, नमक डाला है और गोश्त को चढ़ा दिया है। गोश्त है फ्रीज़, इसलिए इसको नरम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं इसके लवाजमात काट लेती हूँ। लवाजमात में प्याज, लहसुन, अदरक ये सब मुझे इसमें डालना है। फिर वक्त मैंने आपको ये दिखाया है कि मैंने यहाँ पर गोश्त चढ़ा दिया है जो मैं भुना हुआ पकाऊँगी। यहाँ पर मैंने 3 छोटी प्याज़ें जो हैं वो मैंने इनको छील के काट लिया है और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है। मैं इसके अंदर खड़े मसाले डाल रही हूँ, लेकिन मैं लहसुन अदरक जो है वो पिसा वही डालूँगी। और यहाँ पर मैंने गोश्त को चढ़ा दिया है। तो अब मैं ये सारी प्याज जो है जो 3 के करीब थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और हम यहाँ पे गोश्त बना रहे हैं भुना हुआ। ये हमारी प्याज से ली गई है। 2 चमचे मैंने लहसुन अदरक के डाले हैं जो टेबल स्पून हैं। गोश्त हमारा आधा किलो के करीब था, तो यहाँ पे मैंने 2 चमचे जो है लहसुन अदरक के डाल दिए हैं, प्याज डाल दी है। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी और थोड़ी देर के बाद मैं इसके अंदर सारे स्पाइसेस डालूंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे तैयार हो रही है यखनी और मैंने इसका ढक्कन उठा के इसको देखा कि ये कहाँ तक पहुँची, ये भी पक रही है। और यहाँ पर मेरा जो भुना हुआ गोश्त है वो भी यहाँ पक रहा है। यहाँ मैंने जो है प्याज, लहसुन, अदरक डाल दिया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी डालूँगी और इसके बाद मैं सारे स्पाइसेस इसके अंदर डालूँगी जो खड़े होंगे। यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया, मैंने 1 चमचा पहले भी डाला था। तो यहाँ पर हमारा जो है ये भी तैयार हो रहा है और यहाँ पे हमारी यखनी भी तैयार हो रही है। यहाँ पर भुने हुए गोश्त में मैंने प्याज, लहसुन, अदरक डाल दिया था, नमक डाल दिया था और ये अपनी जगह पक रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वो स्पाइसेस जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पर है 1.5 चमचा कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी आधी चमची के करीब मैंने पिसी हुई मिर्च भी इसमें डाली है। तो 1 चमचा मेरे पास टीस्पून धनिया है और यहाँ पे आधा टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून और यहाँ पर काली मिर्च है, लौंगे हैं, बड़ी इलायची है, सिनेमन स्टिक है। ये मैं सब इसके अंदर डाल दूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर मैंने ये सब इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़। यहाँ पर जो है ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है और 3 दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई थी, तो प्रेडिक्शन ये थी कि 3 दिन बारिश होगी और हमने जो है तैयारी कर ली कि भाई बारिश होगी, लेकिन 1 दिन होके और बारिश ख़त्म हो गई। और यहाँ पर जो है ये स्प्रिट का एसी वगैरह के जो है ये डब्बे पड़े हुए हैं और गीले हो गए थे तो इनको सूखने के लिए यहाँ रखा है, काम आ जाते हैं ये। और यहाँ पर वही हमारे परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे हैं। मैं ऊपर वाले किचन में आई थी और मुझे ज़रूरत थी 1 अंडे की। 1 अंडा नीचे है मौजूद और मुझे चाहिए 2 अंडे।
तो मैं ऊपर वाले फ्रिज से आके अंडा लेके जा रही हूँ। यहाँ यखनी जो है वो पक रही है और मैं ऊपर से जाके अंडा ले आई हूँ। ये वाला अंडा जो है ये देसी अंडा है और ये हमारी घर की मुर्गी का है। असल में होता ये है कि जब सुबह में हम भेजते हैं अपने बच्चों को कि भाई जाओ ये सौदा ला दो, ये सौदा, तो वो जाते हैं और ला देते हैं, लेकिन कुछ भूल जाओ तो फिर हमें बाद में बड़ी मुश्किल होती है। फिर उनकी अपनी ऑफिसों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, फिर वो ऐसे में जो है कहते हैं कि आप एक दफ़ा क्यों नहीं बताती, और ज़ाहिर है इंसान है, भूल चूक तो हो जाती है। तो फिर जो है वो अल्लाह ने मदद की और मुझे 2 अंडों की ज़रूरत थी, एक घर से निकल आया और एक मेरी मुर्गी ने मुझे दे दिया। तो थैंक्स ऑफ गॉड, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पे जो वो बारिश हुई थी और पेशन गोई हुई थी कि 3 दिन तक रहेगी, तो हम भागे भागे ऊपर गए स्टोर से, हमने सारे कपड़े निकाले अपने बच्चों के और हमने कहा चलो जी बारिश शुरू हो रही है और ठंड खूब पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी जाके हमने सारे स्टोर से बच्चों के कपड़े निकाले। तो अभी ये कपड़े निकाल के हमने रखे हैं, धूप भी लगा दी है इनको, और अब इनको तय करके अलमारियों में रखेंगे। हालांकि 1 दिन की बारिश के बाद और ठंड के बाद यहाँ दूर दूर तक ठंड का निशान नहीं है, बिल्कुल यूँ समझ लें नामो निशान ही नहीं है। तो देखें फिर कब ठंड आती है हमारे यहाँ। ये रखी हुई है खतीजा की गाड़ी, लेकिन अभी वो इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है और वो अपने खिलौनों से खेल रही हैं। ये बैठी हुई हैं खतीजा साहिबा, इनको 3 दिन इतना शदीद बुखार रहा है, बहुत बुखार रहा है इसको, और ये बच्ची पूरे घर की जान है और इसको कुछ हो जाए तो सभी डिस्टर्ब होते हैं, इनके माँ बाप भी। तो अब जो है वो एक दिन तो मेरे बेटे ने छुट्टी की और छुट्टी करके वो इसके पास रहा कि इसका बुखार टूट जाए, लेकिन जो है अब ये बुखार तो उतर गया लेकिन ये कमज़ोर बहुत हो गई है और चिड़चिड़ी भी बहुत हो रही है। तो ये लगी हुई अपने खिलौनों से, इसने नाश्ता नहीं किया। तो बस अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत दे, ज़िंदगी दे, इसके नसीब अच्छे करे परवरदिगार। और यहाँ पर ये 2 बड़े टमाटर मेरे पास हैं और मैंने इनका छिलका नहीं उतारा। जैसे ही गोश्त गलता है मैं इन टमाटरों को गोश्त के अंदर डाल दूँगी और इसका छिलका जब ये नरम हो जाएगा तो फिर मैं इसका छिलका निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर काट के रखे हैं। तो जब वो चले जाते हैं सौदा लेने के लिए और फिर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो फिर तो हमारी हो जाती है बेजा बेजा, यानी कि फिर वो कहते हैं हमें करनी है ऑफिस की तैयारी और अब हम नहीं जा रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने करी मेरी मदद और मुझे मेरी मुर्गी ने ही अंडा दे दिया। तो इस तरह से जो है वो मेरा काम हो गया। तो अब यहाँ पर हमारी यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी है और इसमें से मैं निकालूंगी गोश्त को और उसके करूँगी रेज़े और उसके बाद फिर मैं आपको अपना सूप दिखाऊंगी। यहाँ पर हमारी यखनी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर मैंने 3 चमचे कॉर्नफ्लोर के जो हैं वो भिगो दिए थे पानी में और अब मैं इसमें डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कि ये ज़रा गुठलियाँ ना बने इसकी और ये अच्छा सा सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा कॉर्नफ्लोर भी चला गया और ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होगा और इसको हम पकाएंगे। यहाँ पर मैंने जो चिकन है वो तोड़ के रखी हुई थी, तो ये भी मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। हमारे जो बेटे हैं वो कहते हैं ज़रा चिकन को कम डाला करें, तो कम ही मैं इसमें डाल रही हूँ और यहाँ पे हम इसको पका रहे हैं। यहाँ पर हमारा सूप तैयार हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी और यहाँ पर हमारा गोश्त तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वही कहानी गैस की कि गैस इतनी स्लो हो गई। यहाँ हमारा सूप जो है वो गाढ़ा हो गया है और यहाँ पर हम इसके अंदर इसके लवाजमात को डाल रहे हैं और हम यहाँ पे इतना डालेंगे कि वो सभी के लिए जो है वो बेहतरीन हो जाए, यानी कि दरमियाना सा हम सब में डालेंगे। ये 1 चमचे के करीब है चिली सॉस, मैंने ये भी इसमें डाल दिया है। ये सिर्फ सोया सॉस है, ये भी तकरीबन मैंने 1 चमचे के करीब डाल दिया है। हाँ, और ये मेरे पास सिरका है, इसको भी मैं 1 टेबल स्पून के करीब डालूँगी। हाँ, अब ये ऐसा है कि ये
सभी इसको जो है वो आराम से ले सकते हैं। और अब बारी आ रही है अंडे की। यहाँ पर मैंने अंडा फेंट के रखा हुआ है, 2 अंडे मैंने इसमें फेंटे हैं और यहाँ पर हमारा सूप जो है वो रेडी है। अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी अंडे को। अच्छा, अंडा डालने के बाद आपने एकदम से चमचा नहीं चलाना, आपने थोड़ा सा स्टे करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अंडे के यहाँ बहुत अच्छे से चम्स बन जाएंगे और वो खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो थोड़ी देर के बाद जो है मैं इसमें चमचा चलाऊंगी। यहाँ पर हमारा सूप तैयार हो गया और मैंने अंडे को ज़रा देर के बाद हिलाया तो इसके बड़े अच्छे से चम्स बन गए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में मैं बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, जो बहुत थोड़ा है। और ये डालने के बाद मैं चूल्हे को कर दूँगी बंद, वरना ये काला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन कॉर्न सूप है वो तैयार हो गया है और यहाँ मैं चूल्हे को बंद करती हूँ और ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अभी। और हमारा भुना हुआ गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है और आप ये देख सकते हैं कि अभी पक रहा है, इसमें खासा टाइम है। तो जब ये तैयार होता है तब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। अभी मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ। सालन तैयार हो रहा है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 टमाटर थे जिनके मैंने 4 हिस्से करके और पूरे डायरेक्टली मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और ये इसी में पकते जाएंगे और इनका बाद में मैं छिलका उतार लूँगी। गैस बहुत कम है और ये आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। यहाँ पर मेरा चिकन कॉर्न सूप जो है वो तैयार हो गया, वो मैं उसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा चिकन कॉर्न सूप तो तैयार हो चुका था, तो मैंने कहा जो चीज़ तैयार हो गई है मैं कम से कम आपको वही दिखा दूँ। तो अभी भुना हुआ गोश्त तो तैयार हो रहा है, लेकिन ये तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। मैंने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और दूसरा वाला जितने भी सॉसेज हैं सब डाल दिए हैं और ये बिल्कुल रेडी है, बस निकालना है और खाना है। और जैसे ही हमारा गोश्त तैयार होता है मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। यहाँ पर मेरा भुना हुआ गोश्त भी तैयार हो रहा है और मैं ये इसके ऊपर से जो टमाटर मैंने डाले थे उनके छिलके उतार रही हूँ। ये देखिए आसानी के साथ ये छिलके उतर जाते हैं, तो ये मैंने छिलके उतार दिए। यहाँ पर मैंने सारे जो टमाटर डाले थे मैंने उनके ये छिलके उतार लिए हैं और ये गल भी गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी है और मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक इसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता और ये प्याज, लहसुन, अदरक पूरे मसाले इसमें मिक्स नहीं हो जाते। गैस की वही हालत है, बहुत ही कम आ रही है और मैंने इसको चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टेज बनती है कि थोड़ा सा पानी इसका और कम हो जाए, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा गोश्त गल गया है, लेकिन अभी पानी इसमें मौजूद है। और अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि इसमें डालेंगे 2 चमचे घी के और घी डालने के बाद अब हम इसको जो है पकाएंगे। ये यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है और मैं जो है मसाले को भून रही हूँ। असल में मैंने खतीजा के गले में हींग डाली थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है उस हींग से कि मेरे गले में क्या डाल दिया है। तो मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम उसको देखो, मैं इसको भून देती हूँ। तो बस अब यहाँ पे इसका धीमे धीमे जो है वो पानी जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है। घी मैं डाल चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे पास दही रखी है, 2 चमचे मैं दही के भी डालूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 चमचे दही के डाल के और मैं गोश्त को भूनती हूँ। यहाँ मैंने 2 चमचे दही के डाल दिए हैं और बस पानी खुश्क होता है और हाथ के हाथ मैं इसको मिक्स करती हूँ गोश्त के अंदर और फिर इसे भूनती हूँ। हमारा जो है सालन ये तैयार हो रहा है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कतरी हुई अदरक जो है वो भी इसके अंदर डाल दी है और 1 हरी मिर्च मैंने डाली है। उसके 4 हिस्से करके मैंने डाले क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी काफ़ी मिर्च डाल दिया, इतनी ज़्यादा मिर्च की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब ये भुन रहा है, थोड़ी देर के बाद ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। यहाँ मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है और मैं इसको बहुत अच्छा सा भून रही हूँ और ये भुन गया है। बस अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारा भुना हुआ गोश्त तैयार है। यहाँ पर हमारा तैयार गोश्त हो चुका है
और ये आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार ये गोश्त बना है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ जी चाहे आप इसे खा सकते हैं। मेरा सूप भी तैयार हो चुका है और ये मेरा गोश्त भी तैयार हो चुका है। यहाँ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। फिर नई किसी रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत होंगी और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ फिर वही कि आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।